हेलो दोस्तों, इतिहास में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म की ये दूसरी क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या रही हैं। अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं जिससे क्या है जीवन को सत्य मार्ग पर लाया जा सकता और जीवन को सुखमय बनाया जा सकता और सत्य का ज्ञान कैसे किया जा सकता। उसमें 8 बातों का महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्त। तो आइए उन 8 बातों को जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने वो क्या क्या 8 बातें बताई हैं। तो पहला उसमें है भैया अष्टांगिक मार्ग है, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दोस्तों अष्टांगिक मार्ग क्या है भैया, ये महत्वपूर्ण 8 बातें बताई हैं महात्मा बुद्ध ने। आइए उसको जान लेते हैं। पहला क्या है दोस्त, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है दोस्त कि वस्तु को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। सम्यक दृष्टि की आप कोई चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो अपना दृष्टिकोण जो है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि वो वस्तु जो है उसको आपकी नज़र में उसकी क्या भूमिका है और आप उसको कैसे देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला उसमें कहा सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को आप वास्तविक स्वरूप में देखना, वो किस तरह की वस्तु है या उसके प्रति आपका नज़रिया क्या है। नेक्स्ट है दोस्त सम्यक संकल्प। भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना, मतलब जो पूरे समाज में व्याप्त है तो वो भौतिक है उनका आप उतना ही इस्तेमाल करें जितना ही आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरा होगा तीसरा सम्यक वाक, सदा सच बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें। तो चौथा है सम्यक कर्मांत, सदा सत्य कर्म करें, कभी किसी को दुख और संताप न पहुँचाएं। अगला है पाँचवा भैया, पाँचवा है सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्त सम्यक व्यायाम, नैतिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति। छठवां देखिए सम्यक व्यायाम है, सम्यक व्यायाम है नैतिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना चाहिए। सम्यक समाधि मन की एकाग्रता, मन को हमेशा क्या करना चाहिए, शांत रखना चाहिए। आइए अगला देखते हैं दोस्त, अगला देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। बौद्ध संगीतियाँ जो हैं बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध संगीतियाँ जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो यह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह। महाअध्यक्ष कौन था भैया, महाकश्यप थे। कहाँ हुआ था, राजगृह में। और अध्यक्ष कौन था दोस्त, तो अध्यक्ष था महाकश्यप और शासक कौन थे, अजातशत्रु। तो इसके साथ एक ट्रिक है दोस्त, तो आप क्या याद कर सकते हैं, रा व पका, रा व पका, रा व प का। तो रा से राजगृह, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। तो क्या हो जाएगा भैया ट्रिक इसका, रा व प का, रा व प का, ठीक है। प्रथम संगीति हुई थी 483 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, स्थान क्या था, राजगृह। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और शासक कौन थे, अजातशत्रु। तो जिस तरह से स्थान का है रावा पका, उसी तरह से अध्यक्ष का भी है मसीमोह या मसामोह, आप कुछ भी कर सकते हैं। मसीमोह मतलब महाकश्यप, शाकम्भीर, मोगलीपुत्र, वसु। और शासक के लिए आप क्या याद सकते हैं दोस्त, अजातशत्रु, का से कलाशोक, और फिर अशोक, और क से कनिष्क, अक। तो देख लेते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी में। स्थान था दोस्त वैशाली, अध्यक्ष कौन था, शाकम्भीर, और शासक कौन थे, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईस्वी के आसपास दोस्त। कहाँ हुई थी, स्थान पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीसरे, और शासक कौन था भैया, ये थे अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्त, 98 ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व में, लगभग 78, पहली शताब्दी में 78, इसमें गलत दिया है, इसमें 78 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था दोस्त, वो ये अश्वघोष थे, ठीक है। और शासक कौन था भैया, ये कनिष्क थे, ठीक है दोस्त। आगे आइए जान लेते हैं आगे। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था, किसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता था। तो बौद्ध धर्म ईश्वर और
आत्मा को नहीं मानता था। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही वह किसी भी जाति का क्यों न हो। आगे देखते हैं मित्र, आगे क्या है। बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों और ऋण न चुका पाने वाले का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। आगे देखते हैं दोस्त, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। तो बौद्ध धर्म में प्रसार के क्या क्या कारण हुए दोस्त? बौद्ध धर्म में प्रसार के कारण आइए देख लेते हैं हम। तो क्या भैया, सुत्त पिटकों का स्वरूप क्या है? बृहत्तम है। और विषय क्या भैया? बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया। किसमें किया गया दोस्त? सुत्त पिटक में क्या किया गया है? बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक में क्या किया गया है दोस्त? यह पिटकों में लघु है, ये बड़ा है और ये लघु है पिटकों में। विनय पिटक में क्या किया गया? बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। किसमें भैया? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है भैया? पिटकों में मध्य है, ये मतलब बीच वाला है ये। अभिधम्म पिटक में क्या किया गया है दोस्त? बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का इसमें संकलन किया गया है। तो पहले सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है दोस्त। और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन। और अभिधम्म पिटक में दोस्त है बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। आगे देखते हैं दोस्त, आगे क्या है भैया? आगे देखते हैं, ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन परिस्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जन साधारण की भाषा क्या थी दोस्त? पाली थी। पाली को अपनाए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार को बल दिया गया। बुद्ध में पंचशील सिद्धांत दिया था, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है दोस्त, पंचशील का सिद्धांत किसमें मिलता है? वो बुद्ध के छंदोग्य उपनिषद में। आगे देखते हैं दोस्त, गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेदभाव के बिना प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, मतलब माता पिता अगर अनुमति नहीं करेंगे तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी और सैनिक दासों को संघ में प्रवेश से वर्जित किया गया था। आगे देखते हैं दोस्त, संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव में अनुसावन प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमरिस्म कहा जाता था। मतभेद व मत विभाजन मतदान होता था। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियां धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें उपोषथ कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने पर उपसंपदा कहा जाता। धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रव्रज्या कहलाता था। प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने वाले को ऋण श्रमणीर कहते थे। श्रमणीर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षुपदा का अधिकारी माना जाता था। अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म क्या हुआ, बौद्ध धर्म का किस प्रकार पतन हुआ। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो क्या ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें से बहुत ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गईं जिसके विरुद्ध इसमें आरंभ में लड़ाई छिड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया। स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म की विकृतियां आती गईं।
आती गई। बाद में उन्होंने जनसामान्य की भाषा पाली को छोड़ सांस्कृतिक भाषा को क्या कर लिया, अपनाया। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों को अत्यधिक चढ़ावा देने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति के दान मिलने लगे। इन सभी बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण हो गया, जिससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म में लोगों की आस्था धीरे धीरे कम होने लगी। बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश, क्या हो गया दोस्त, बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग और विलास की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ तो यह धर्म 1000 वर्ष तक रहेगा, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेश अधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष तक ही रहेगा। ये बात किसने कही थी भैया? ये बात महात्मा बुद्ध ने कहा था। आगे देखते हैं दोस्त, आगे क्या है। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिवभक्त शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत सारे कारण रहे हैं दोस्त, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर चला गया और बौद्ध धर्म को लोग दूसरे धर्मों के उदय के कारण लोगों को ऑप्शन मिल गया, जिसकी वजह से वो बौद्ध धर्म की ओर से विमुख होने लगे। तो ये रहा दोस्त बौद्ध धर्म, जो कि NCERT सार है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास ठीक लग रहा होगा। ठीक है दोस्त, अगर हमारा प्रयास